दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे ही सैर करवाने वाला हूं झारखंड के प्रमुख मंदिरों की। तो घर बैठे ही हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि, धैर्य और साहस दे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैद्यनाथ मंदिर से, हमारे भोले बाबा का मंदिर से, जो कि देवघर जिले में है और इसे बनवाया था राजा पूरनमल ने। और ये जो भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर प्रांगण में आप देखोगे तो 22 मंदिर है टोटल, और यहाँ बीच में एक तालाब है जिसे बोलते हैं मानसरोवर तालाब। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बासुकीनाथ धाम, जो दुमका में। कहा जाता है कि अगर जो भी भक्त हैं वह नाथ धाम का दर्शन करते हैं, वे अगर बासुकीनाथ धाम नहीं जाते हैं तो उनकी जो दर्शन है वो पूरा नहीं होता है। बासुकीनाथ धाम को बनाया था बासुकी तांती ने, और मान्यता है कि जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था तब मंदरांचल पर्वत को मथनी और बासुकीनाथ को ऋषि बनाया गया था। अब हम तीसरा मंदिर की बात करते हैं, वो है छिन्नमस्तिका मंदिर। ये रामगढ़ में है और ये बहुत ही मनोरम मंदिर है। ये जो मंदिर है वो दामोदर और भेड़ा, जिसे हम भैरवी नदी भी कहते हैं, उसके संगम पर स्थित है। ठीक है, और राज्य सरकार ने इसे राज्य धरोहर का भी दर्जा दिया है और इसका सौंदर्यीकरण का भी काम शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ बलि प्रथा होती है। उसके बाद चौथा मंदिर हो गया हमारा भद्रकाली का मंदिर, जो कि चतरा में है, और चतरा के इटखोरी में भदुली गांव में यह स्थित है और इसे बनवाया था राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने। ठीक है, याद रखना। इसमें यज्ञशाला है, 1008 शिवलिंग है, फिर कोटेश्वर नाथ का वक्ष स्तूप भी है। और यहाँ जो देवी शक्ति है, इन्हें जो बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं तारा देवी, और इसमें तीनों रूप देखने को मिलेंगे आपको, सौम्य रूप, उग्र रूप और काम्य रूप। ठीक है, और साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो 10वें जैन तीर्थंकर थे शीतलनाथ, वे भी कहीं ना कहीं यहाँ से इस स्थान से जुड़े हुए हैं। याद रखना, 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ भद्रकाली मंदिर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं पारसनाथ मंदिर, जो गिरिडीह में है, बहुत ही मनोरम है। बोला जाता है कि लगभग जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, उनमें से 20 को यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ था और इसी कारण से इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। और यहाँ जो अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंडी धाम की, जो गिरिडीह में है, जिसे बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड में है और इरगा नदी के तट पर यहाँ पे शिव मंदिर है, जहाँ पे शिवरात्रि के टाइम मेले का भी आयोजन किया जाता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मंदिर आता है गुमला में, वो है महामाया मंदिर। ये मंदिर गुमला जिले के हापामुनि गांव में है और इसका निर्माण 908 एडी में गजघट राय ने करवाया था। ठीक है, और इस मंदिर के जो पहले पुरोहित थे वे थे हरिनाथ। यहाँ पे माँ काली का एक मूर्ति स्थापित है जो तांत्रिक पीठ है। ठीक है, और 1458 में शिवदास कर ने इस मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित किया था। उसके बाद हम अगले मंदिर की ओर आते हैं, तो वह है उग्रतारा मंदिर, वो है लातेहार में। तो लातेहार में आप जाओगे चंडवा प्रखंड में, तो वहाँ गांव है मंदारगिरी में स्थित एक सिद्ध पीठ है, जहाँ पे काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी एक ही स्थान पर है। ठीक है, मतलब उग्रतारा देवी और लक्ष्मी देवी एक ही स्थान पे है, इसलिए याद करना उग्रतारा जो मंदिर है वो लातेहार में है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट मंदिर है माँ योगिनी मंदिर, जो गोड्डा में है। गोड्डा में आप देखोगे बरकोपा पहाड़ी पर ये स्थित है मंदिर। ठीक है, याद रखना। और श्रीमती चारुशीला देवी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखना, किसने बनवाया था इस मंदिर को? श्रीमती चारुशीला देवी ने। उसके बाद गढ़वा में एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है बंसीधर मंदिर, जो कि बहुत फेमस है, और ये गढ़वा के जो नगर उटाली जिला है वहाँ पे स्थित है और अष्ट धातु से निर्मित है ये बंसीधर मंदिर, मतलब श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है युगल या फिर नौलक्खा मंदिर, जो कि देवघर में, बाबा की नगरी देवघर में। और ये सब बोला जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इस कारण इसे नौलक्खा मंदिर कहा जाता है। और इसका जो पूरा का पूरा खर्च है रानी चारुशीला ने दिया था। ठीक है, याद रखना। और बालानंद ब्रह्मचारी जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद है कौलेश्वरी मंदिर। कौलेश्वरी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, चतरा में है।
चतरा के हंटरगंज प्रखंड में 1575 फीट की ऊंचाई वाले कोल्हुआ पर्वत पे, ठीक है, 1575 फीट की जो हाइट है उस पे कोल्हुआ पर्वत पर ये मंदिर सिचुएटेड है, जिसे हम बोलते हैं कोलेश्वरी का मंदिर। यहाँ पे पशु बलि देने की प्रथा है। कोल्हुआ पर्वत जो है श्रेणी जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, यहाँ पे हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म का संगम स्थल है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मंदिर है जहाँ पे हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म का संगम स्थल है, तो ये है कोल्हुआ पहाड़ी, याद रखना, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ी में कौन सा मंदिर? कोलेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक है। उसके बाद हम अगले मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो वह हल्दी घाटी मंदिर, जो कि गुमला में है। गुमला जिला के कोराम्बे ग्राम में अवस्थित जो ये मंदिर है, हल्दी घाट उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ था ना, एक लड़ाई हुआ था भयंकर वाला, किसके बीच में? नागवंशी शासक और रक्सौल के शासक के बीच में, ठीक है। और कोराम्बे में ही 1463 में वासुदेव राय का मंदिर नागवंशी राजा प्रताप कर्ण ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद सूर्य मंदिर, आप लोगों ने देखा ही होगा, सूर्य मंदिर रांची में ही है। रांची में कहाँ पे? बुंडू में है, ठीक है। रांची जमशेदपुर वाले रास्ते में आप जाओगे तो बुंडू के पास ये मंदिर स्थित है, और यहाँ पे बहुत अच्छा आपको रथ दिखेगा और बहुत ही मतलब मनोरम दृश्य है। उसके बाद आ गया देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर कहाँ पे है? ये भी रांची में है। आपको पता ही होगा धोनी से ही ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि धोनी ने जो भी मन्नत मांगी थी इसी मंदिर मांगी थी और उसके सारे मन्नत पूरे हो गए थे। तो देवड़ी गांव में अवस्थित, कहाँ पे? रांची में ही है अभी। देवड़ी गांव में अवस्थित यह जो मंदिर है रांची के तमाड़ प्रखंड के कुछ दूर में है, ठीक है। यहाँ पे 16 भुजाओं वाली, याद रखा, माँ भगवती की मूर्ति जो प्रतिमा स्थापित है उसमें 16 भुजा है, ठीक है। और साथ में शिव जी की मूर्ति है, लक्ष्मी, सरस्वती और बाकी लोगों की भी मूर्ति है, देवी देवताओं की, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है टांगीनाथ मंदिर, जो कि गुमला में है। टांगीनाथ मंदिर गुमला में है और ये है भगवान शिव जी से रिलेटेड, ठीक है। ये याद रखना, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर बोड़िया मंदिर रांची में है, और ये मंदिर मतलब शिवलिंग का यहाँ पे साक्ष्य मिला हुआ है कि यहाँ शिवलिंग था, ठीक है। और 1665 में आप देखोगे तो राजा रघुनाथ शाह के मदद से यह निर्मित करके काके के बोड़िया गांव में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जगन्नाथ मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर आप देखोगे धुरवाल एरिया में। तो नागवंशी शासक ठाकुर एनी शाह ने बनाया था इसे। कब बनाया था? 1691, 1691 में यह मंदिर बनाया था, जो रांची से 10-12 किलोमीटर दूर जगन्नाथ में छोटी पहाड़ी पर अवस्थित है। यहाँ पे रथ मेला भी लगता है, बहुत जल्द यहाँ रथ मेला लगने वाला है। उसके बाद दालमी मंदिर। दालमी मंदिर याद रखना कि यह है धनबाद जिले में, ठीक है। और ये विष्णु जी का, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, इतना याद रखना काफ़ी है। फिर तेलकुप्पी का मंदिर। तेलकुप्पी का जो मंदिर है आपका वो भी धनबाद जिले में है, और यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यह दामोदर नदी के किनारे है, ठीक है। और मेनली यहाँ पे भगवान शिव जी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। फिर है अंजना ग्राम मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। अंजना ग्राम मंदिर आपका गुमला में है, और बोला जाता है कि यहाँ माता अंजना की प्रतिमा स्थापित है और भगवान हनुमान की, ठीक है। और इसे बोला जाता है कि ये हनुमान जी की जन्मस्थली है, इसलिए ये बहुत फेमस है, श्रद्धालु यहाँ पे जाते रहते हैं। उसके बाद मलूटी जो दुमका में है, वो तो आपको पता ही होगा, इसे मंदिरों का गांव कहते हैं। यहाँ पे लगभग 108 मंदिर है, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी मंदिर रांची में आपको पता ही है, 2140 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव जी की बहुत ही मनोरम, बहुत ही खूबसूरत मंदिर अवस्थित है, ठीक है। यहाँ हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का कार्य भी किया जाता है। फिर बेनूसागर मंदिर आपका सिंहभूम में है। ऐतिहासिक वेणुसागर सिंहभूम में अवस्थित है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखेंगे कि पुराने जो मंदिर थे उनके रिमेन्स दिखेंगे, अवशेष दिखेंगे। फिर राम रेखा मंदिर है सिमडेगा में, और यहाँ पे ये मतलब कहावत प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निकले थे तो वनवास के दौरान कुछ दिनों तक तीनों लोग यहाँ ठहरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम है राम रेखा। कहाँ पे? ये सिमडेगा में है। उसके बाद कैथा का शिव मंदिर, ये रामगढ़ में है।
और इसे बनाया था रामगढ़ राज परिवार के शासक दलेल सिंह ने 17वीं शताब्दी में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर इसे घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट कुछ मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर है। आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।